अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर एक बड़ा अहम टॉपिक है वाइकेरियस लायबिलिटी। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत अहम सवालों में से एक सवाल है, इम्तिहानी नुक्ता नगाह से बहुत अहम सवाल है, ये बार बार पूछा जाने वाले सवालों में से एक है वाइकेरियस लायबिलिटी। ठीक है, कि ये बेसिकली हम ये कहते हैं कि जब किसी शख्स ने कोई काम किया है तो हम कहते हैं कि आप लायबल हैं, आप ज़िम्मेदार हैं इस काम के, आपके काम के नतीजे में ये नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी मास्टर और स्लेव का जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि अगर आपके मुलाजिम ने आपके कहने पे किसी को नुकसान पहुँचाया तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, लॉ में एक टर्म है कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, कि जो किसी और के ज़रिए काम करता है वो जैसे उसने खुद काम किया है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें आप किसी को पैसे दे के किसी को कत्ल करवाते हैं तो फिर भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस कत्ल के। ठीक है, वो शख्स भी रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने खुद कत्ल किया है, आपने करवाया है तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरह यहाँ पे सिविल रॉन्ग में भी फ़र्ज़ करें आपका जो गार्ड है वो किसी को धक्का दे देता है, गालम गलूज करता है, या आपका फ़र्ज़ करें सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी ये है कि आपने कोई फ़र्ज़ करें कुत्ता पाल रखा है, अमूमन घरों में लोगों ने पाल रखे होते हैं, वो कुत्ता ऐसा है जो किसी भी शख्स को काट लेता है और आपने उसको संभाला नहीं, उसको बांध के नहीं रखा, वो अचानक खुलता है, वो किसी को काट लेता है, तो जाहिर है कुत्ते के ऊपर केस नहीं होगा, केस होगा उसके मालिक के ऊपर। इसी तरह गांव में जो देहात में लोग रहते हैं वो ये जानते हैं कि का जानवर खुल के किसी की फसल में घुस जाते हैं और वहाँ वाह बर्बाद कर देते हैं, तो जानवरों के ख़िलाफ़ केस नहीं किया जाता, उस शख्स के ख़िलाफ़ केस किया जाता है जो उनका मालिक है। तो ये बेसिकली मास्टर्स लायबिलिटी है, मास्टर्स लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। ठीक है, तो ये सर्वेंट ने काम किया है मास्टर की ड्यूटी के दौरान, तो मास्टर लायबल है अपने उस सर्वेंट के पहुंचाए हुए नुकसान के। हो सकता है ड्राइवर है, फ़र्ज़ करें ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हैं, आपसे कहते हैं तेज़ गाड़ी चला, अब वो तेज़ गाड़ी चलाता है, किसी को हिट कर देता है, तो सर्वेंट जो है वो इस काबिल भी नहीं है कि अगले किसी शख्स को जो 15,000 रुपये कमाता है, 20,000 रुपये कमाता है, वो इस काबिल भी नहीं कि अगले की ट्रीटमेंट भी करवा सके। तो मास्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने अपने सर्वेंट को, अपने ड्राइवर को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं कहा कि ध्यान से गाड़ी चला। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट, वाइकेरियस लायबिलिटी इस चीज़ को डिस्कस करती है। इसमें सबसे अहम बात यही है कि ये देखना होता है कि जब सर्वेंट ने वो काम किया तो क्या वो मास्टर की ड्यूटी के अंदर था या नहीं था। फ़र्ज़ करें ड्राइवर है, वो 24 आवर आपके पास नहीं रहता, वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आपके पास काम करता है, रात 8 बजे के बाद वो ड्यूटी से फ्री हो जाता है, उसके बाद बाहर जाते हुए वो किसी को हिट करता है, किसी के साथ कोई क्राइम करता है, किसी के साथ कोई सिविल रॉन्ग करता है, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, इसलिए वो ऑन ड्यूटी होना ज़रूरी है। तो अगर वो ऑन ड्यूटी होते हुए कोई गड़बड़ करता है तो मास्टर भी रिस्पॉन्सिबल है उस एक्ट के लिए। इसी तरह अगर आपने अपना सर्वेंट है, आपने किसी भाई को, किसी दोस्त को कहा है कि जनाब ठीक है उसको ज़रूरत है, आप अपने सर्वेंट को कहते हैं आप वहाँ चले जाएं, उसके पास काम करें, अब आप उसके वो जो सर्वेंट है वो उसकी तहवील में चला गया, वो उसके अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसके अंडर कमांड है, तो जब वहाँ पर कोई एक्ट करता है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मास्टर सिर्फ उसी वक्त रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी लायबिलिटी के लिए, सर्वेंट के एक्ट के लिए, जब वो डायरेक्टली उसके इन्फ्लुएंस के अंदर काम कर रहा होगा। तो जब वो उसके अंदर काम करेगा तो मास्टर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है अपने सिविल रॉन्ग के लिए जितना सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी इस कंसेप्ट को डिस्कस करती है कि जो मास्टर है उसके वो बरियो ज़िम्मा नहीं हो जाता कि देखें जी ये तो मेरे एजेंट ने काम किया, ये तो मुलाजिम ने किया, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मैं तो ऐसा चाहता ही नहीं था, तो आप बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकते। जब आपकी ड्यूटी पर रहते हुए वो सिविल रॉन्ग कमिट करेगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा, किसी के राइट्स वायोलेट करेगा, आपका गार्ड है, आपकी फ़र्ज़ करें कोई चीज़ गिर गई है, वो भागता है दूसरे घर में कूद जाता है, वहाँ से चीज़ लेके आता है, तो ट्रेस पास का अगर वो केस करता है तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपके गार्ड ने, आपके मुलाजिम ने आपकी ड्यूटी में होते हुए आपके कहने पर वहाँ से जाके वो चीज़ उठाई है, तो मास्टर जो है वो इसके एक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वाइकेरियस लायबिलिटी ये बताती है कि मास्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। इसको लैटिन में अगर हम देख लें तो इसको लिख लेते हैं, इसको याद करने के लिए या याद दिहाने के लिए बाज़ औक़ात वो इस तरह की शरारत करते हैं, एग्जामिनर्स जो होते हैं वो जानबूझ के लैटिन फ्रेज़ दे देते हैं कि इसका क्या मतलब है, आप इसको डिस्कस करें। ठीक है, तो इसको वो डिस्कस कर लेते हैं, इसको सिर्फ याद के लिए कर लेते हैं, क्यूई फेसेट पर एलियम फेसेट पर से।
ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब यही है कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। ठीक है, तो बस इसको याद करने के लिए याद कर लेंगे। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये अमूमन लैटिन टर्म्स है, अमूमन याद नहीं होती हैं, तो इसका मतलब हमें चाहिए कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, के दूसरे से काम करवाता है। ठीक है, एक्ट्स हिमसेल्फ। तो लॉ से यही समझेगा कि उसने खुद काम किया है। तो ये चीज़ जो है वाइकेरियस लायबिलिटी है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, बड़ा अहम पूछा जाने वाले सवालों में से एक है। तो इसको आप डिस्कस कर लें, अपनी बुक में अच्छे तरीके से तैयार करें, तो ये आपका इंशाल्लाह ये एक अच्छा कंसेप्ट जो है वो वाइकेरियस लायबिलिटी, एक और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।